सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। देवरिया मर्डर केस, दरिंदों ने जिस मासूम को मरा समझा, वो लड़ रहा मौत से जंग। देवरिया मर्डर केस को लेकर हर कोई डरा हुआ है। महज जमीन के टुकड़े के लिए एक परिवार के 5 लोगों को बेरहमी से मर्डर कर दिया गया। इस केस में 3 लोगों की जान भी बच गई, उसमें से एक मासूम भी शामिल है। पूरी परिवार की हत्या देखने वाले इस मासूम को रुद्रपुर पुलिस ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां गहरा मानसिक आघात लगने की वजह से वो डरा हुआ है। फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में उसका उपचार चल रहा है। उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उसे अज्ञात रूप से एडमिट कराया गया है। आपको बता दें कि फतेहपुर के लेडा डोला में एक परिवार के 5 जनों की गोली मारकर और पीट कर मर्डर कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने 15 आरोपियों को अरेस्ट किया। 12 आरोपी अब भी फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 6 टीमें निरंतर काम कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में उठी बंटवारे की मांग, इन जिलों को मिलाकर बनेगा नया राज्य। यूपी में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से राज्य के बंटवारे की मांग शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान ने पश्चिम उत्तर प्रदेश यानी कि पश्चिमालय की मांग का समर्थन करते हुए कहा है कि यूपी का पश्चिमी क्षेत्र अगर राज्य बनता है तो उसकी राजधानी मेरठ होगी। बता दें कि पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड और अवध को अलग प्रदेश को बांटने की मांग कोई नई नहीं है। साल 2011 से भी बसपा की सरकार में सीएम मायावती ने इस बाबत के विधानसभा के प्रस्ताव पेश किया था, जिसे ध्वनिमत के साथ ही पारित किया गया था। हालांकि बसपा के इस प्रस्ताव का कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि राज्य के बंटवारे में मुख्य भूमिका संसद और केंद्र सरकार की होती है। तब बसपा सरकार के इस प्रस्ताव को जहां सपा ने सिरे से खारिज कर दिया था, वहीं बीजेपी की और कांग्रेस ने इस पर कोई अपनी जो स्पष्ट प्रतिक्रिया है वो नहीं दी थी। विपक्षी दलों ने उस पर मायावती के इस प्रस्ताव को सियासी स्टंट करार दिया था। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ने इस बाबत सवाल किए गए थे कि उन्होंने कहा था कि हम तोड़ने वाले नहीं जोड़ने वाले में विश्वास रखते हैं। अब संजीव बलियान के बयान ने यूपी के पश्चिमी क्षेत्र में नया मुद्दा जोड़ा दिया। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा जोर पकड़ सकता है। अब आपको अगर हम पश्चिमी यूपी में बताएं तो पश्चिम यूपी में कुल 26 जिले आते हैं, जिसमें मेरठ, बुंदेलखंड, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, शानपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अहरोमा, संभल, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुर, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, झटावा, औरैया जैसे शान जिलों के नाम शामिल है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सवेरे सवेरे बीजेपी नेता पर आ गिरी बड़ी आफत, हुआ लाखों का नुकसान। झारिया के बीजेपी नेता सह मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल का जर्जर मकान निरंतर हो रही बारिश के कारण ढल गया। इससे वहां बड़ी गई गाड़ियां उनकी चपेट में आकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। चटना में लाखों रुपए के वाहनों को हानि पहुंची। जानकारी के मुताबिक झारिया थाना क्षेत्र के 4 नंबर टैक्सी ट्रेन स्थित बीजेपी नेता राजकुमार अग्रवाल के एक जर्जर मकान का क्षतिग्रस्त हिस्सा बुधवार की सवेरे करीबन 4:30 बजे गिर गया। इसकी चपेट में आकर महिंद्रा जाइडो, टाटा इंडिगो और एक एम्बेसडर कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं बगल में खड़ी स्विफ्ट डिजाइनर कर रही मामूली सी क्षति हुई। अच्छी बात यह रही कि इसकी चपेट में कोई जन नहीं आया, अन्यथा यह एक बड़ी घटना का रूप ले लेता। घर का हिस्सा गिरने की खबर जंगल में लगी आग की तरह इलाके में फैल गई, जिससे सुबह सुबह की घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मकान पिछले कई महीनों से जर्जर स्थिति में था। वहीं बीती 4 दिनों में निरंतर धनबाद में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मकान बुधवार की सवेरे एकदम ढल गया।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉलिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।